हेलो एंड वेलकम। आज है 21 दिसंबर, शनिवार का दिन, और इस सीरीज में हम डिस्कस करते हैं कुछ टेक्निकल चार्ट्स को, मोमेंटम पिक्स को और ब्रेकआउट कैंडिडेट्स को। सो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इंडिविजुअल स्टॉक्स पे जाने से पहले निफ्टी पर एक नज़र डालते हैं। बीइंग अ मार्केट पार्टिसिपेंट, इंडिविजुअल स्टॉक्स पे नज़र रखने के साथ साथ आपको ओवरऑल मार्केट की समझ भी होना बहुत ज़रूरी है। निफ्टी के चार्ट पर ये हाइज हम देख सकते हैं जो कि 26,000 प्लस के लेवल्स हैं। ये सितंबर महीने के लास्ट में आए थे। अक्टूबर और नवंबर मंथ के दरमियान मार्केट में एक तरफा गिरावट देखने को मिली थी। मार्केट लगभग 12-13% डाउन हुआ था और फिर निफ्टी को सपोर्ट मिला था इस 200 डेली मूविंग एवरेज की लाइन पे। कुछ दिनों के लिए तो प्राइस इस सपोर्ट लाइन के नीचे भी क्लोज हुआ था, बट इवेंचुअली मार्केट वाज एबल टू गिव अ स्ट्रांग बाउंस बैक। और फिर हमें पिछले कुछ दिनों में लगभग 20-25 दिनों में अच्छा खासा रिबाउंड देखने को मिला था। मार्केट 6% करीब रिकवर भी हुआ था, बट अनफॉर्चुनेटली इस वीक में, यानी कि अगर हम इन आखिरी की 5 कैंडल्स को देखें जो कि पिछले हफ्ते की 5 कैंडल्स ही हैं, इन कैंडल्स को अगर हम देखें तो इस एक हफ्ते में ही मार्केट ने वो सारी गेंस गिव अप कर दी हैं जो कि इस 2 से 3 हफ्ते के दरमियान मार्केट ने कलेक्ट की थी। सो अगर हम देखें तो मार्केट ने इस 200 डेली मूविंग एवरेज से बाउंस बैक दिया था और फिर से अनफॉर्चुनेटली मार्केट उस लाइन के नीचे क्लोज हुआ है। 200 डेली मूविंग एवरेज की लाइन टेक्निकल्स के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में इसे होली काव भी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि अगर प्राइस इस लाइन के नीचे बंद होता है तो ये समझते हैं कि मार्केट बेयर्स की गिरफ्त में पूरी तरह आ चुका है, और ऐसे में बड़े मार्केट पार्टिसिपेंट्स यानी कि NHIs और FIIs भी एग्ज़िट करने की सोचने लगते हैं। तो मार्केट काफ़ी इंटरेस्टिंग और एक डिफ़िकल्ट जंक्चर पे है इस टाइम पे। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि पिछली बार की तरह इसे भी इस बार भी एक बाउंस बैक हमें यहाँ से मिलता है, या फिर मार्केट अगर यहाँ से फर्दर नीचे जाता है तो मार्केट के लिए एक कठिन परीक्षा हो सकती है। सो इसी के साथ चलिए नज़र डालते हैं अपने इंडिविजुअल स्टॉक्स पर जो कि हमने पिछले वीक्स के दौरान डिस्कस किए थे। हमने एक्सन कंस्ट्रक्शन को डिस्कस किया था। हमने ये 2 ट्रेंड लाइंस की बात की थी, प्राइस इनके बीच चल रहा है, और ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर की भी चर्चा की थी। और पिछले वीक हमने स्टॉक को कहीं यहाँ पे डिस्कस किया हुआ था। आप अगर इन कैंडल्स को काउंट करें तो 1 2 3 4 5, यानी कि हमारा लास्ट वीक का क्लोज यहाँ पे कहीं था। और हमने ये बोला था कि ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला था, बट ये रीट्रेस होकर प्राइस ट्रेंड लाइन के पास आया था और यहाँ से हमें एक कन्फर्मेटिव प्राइस देखने को मिल सकता है। ये चर्चा हमने की थी। और हम देखेंगे कि ये इन तीनों दिन, जिन दिन भी मार्केट प्राइस ऊपर की तरफ गया है, हमें अच्छे खासे वॉल्यूम देखने को मिला है, यानी कि ब्रेकआउट काफ़ी अच्छी तरह से हुआ। बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट वॉज नॉट इन वेरी सपोर्टिव मूड, और उसी वजह से लास्ट के 2 दिनों में ये स्टॉक जितना ऊपर जा सकता था उतना ऊपर नहीं जा पाया। नॉनदलेस हमारे अगर हम लेवल्स की बात करें तो 1580-1590 के टारगेट्स हम इस स्टॉक में चर्चा कर रहे थे। और मार्केट अगर यहाँ से वापस बहुत ख़राब नहीं हुआ तो मोस्ट प्रोबेबली वो टारगेट्स हमें देखने को मिलेंगे। बट अगेन अगर मार्केट में इसी तरह की मार काट रही तो हो सकता है मार्केट हो सकता है ये स्टॉक यहीं पे जो है कंसोलिडेट करे, या हो सकता है नीचे भी आ जाए। सो वी हैव टू बी वॉचफुल हियर, बट मोस्ट प्रोबेबली अगर मार्केट थोड़ा सा भी सपोर्टिव रहेगा तो यहाँ पे हमें अपने टारगेट्स देखने को मिलने चाहिए। अगला स्टॉक जो हमने डिस्कस किया था वो है नेट वेब टेक्नोलॉजीज़। अगेन हमने इन 2 कन्वर्जन लाइंस की बात की थी, और हमने स्टॉक को यहाँ कहीं डिस्कस किया था। हमने ये सोचा था कि यहाँ से ये ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, बट प्राइस नीचे आया। फिर हमने लास्ट वीक यहाँ पे भी स्टॉक की चर्चा की थी कि इस बार हो सकता है प्राइस ऊपर चला जाए। अगर यहाँ से आप काउंट करें 1 2 3 4 5 कैंडल्स, तो ये पूरे एक हफ्ते की कैंडल्स हैं। ये लग रहा था कि इस बार शायद निकल जाए, लेकिन इस बार भी नहीं निकला। ये फिर से उसी नीचे की लाइन के पास आ गया है। अब अगेन नेक्स्ट वीक में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या फिर से ये ब्रेकआउट के लिए ट्राई करता है। बट नॉनदलेस चाहे जितने भी बार ऊपर नीचे इन 2 ट्रेंड लाइंस के बीच में घूमता रहे, जब तक ये इस नीचे वाले ट्रेंड लाइन को डिसाइसिवली ब्रेक नहीं कर देता है तब तक वी शैल बी वॉचफुल ऑन दिस स्टॉक, और पूरी उम्मीद करेंगे कि यहाँ पे हमें आज नहीं तो कल ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तीसरा स्टॉक है जेन टेक्नोलॉजीज़। जेन टेक्नोलॉजीज़ में हमने इन 2
ट्रेंड लाइंस के बीच प्राइस ऑसिलेशन की बात की थी। हमने स्टॉक को 1 2 3 4 5 यहाँ पे कहीं यहाँ पे लास्ट वीक में डिस्कस किया था और हमने बोला था कि ये अच्छे वॉल्यूम्स पे यहाँ पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। और उसके बाद से अगर हम देखें तो इस वीक इस पूरे हफ्ते के दरमियान काफ़ी अच्छा प्राइस मूवमेंट और काफ़ी अच्छे वॉल्यूम पे हमें ये प्राइस मूवमेंट देखने को मिला है। और इंटरेस्टिंग ये होगा कि फ्राइडे को जहाँ पे कि सारा मार्केट ही लगभग डाउन था शुरू में, तो ये स्टॉक भी काफ़ी डाउन था। ये नीचे के लेवल्स आप देख सकते हैं, जो वीक एरो जो ये कैंडल की वीक है वो काफ़ी बड़ी आप देख सकते हैं। प्राइस यहाँ पे थ्रू आउट द डे ट्रेड करता रहा था, बट सेकेंड हाफ में सडनली मार्केट में इस स्टॉक में अच्छी मूवमेंट आई और वीक के हाइस पे जाके डे के हाइस पे और वीक के हाइस पे भी ये स्टॉक क्लोज हुआ। और अगर हम अपने टारगेट्स की बात करें तो हमारा टारगेट इस स्टॉक में 2400 के आसपास का था और हम देख सकते हैं कि अभी द करंट प्राइस इज़ क्लोज टू 2600। सो इस स्टॉक में हमारे टारगेट्स अचीव हो चुके हैं। बट जिस तरह का पैटर्न स्टॉक में हमें देखने को मिला है, अगर हम इसे वीकली पे देखें तो एक बेहतरीन कैंडल हमें देखने को मिल सकती है वीक के हाइज पर। यहाँ भी क्लोज हुआ अच्छे वॉल्यूम पे, वीक के हाइज पे इस बार भी क्लोज हुआ अच्छे वॉल्यूम पे। सो चार्ट को देखने से लगता है कि काफ़ी ऊपर के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। बट अगर हम टेक्निकल्स के हिसाब से लेवल की बात करें तो वो लेवल्स हमारे 2400 के आसपास ही बनते थे, जो कि हमें अचीव हो चुके हैं। सो अगला स्टॉक जो था हमारा आनंद राठी। आनंद राठी को भी हम लगभग 2-3 हफ्तों से डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे हमें ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर दिखा था, पहले यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, फिर हमने देखा था लास्ट वीक हमने यहाँ पे स्टॉक को डिस्कस किया था, हमें लगा था कि ये वापस ट्रेंड लाइन की तरफ आएगा और फिर से एक कन्फर्मेटिव ब्रेकआउट देगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हमें एक ब्रेक डाउन देखने को मिला है, नॉट नेसेसरली ब्रेक डाउन बट एक फॉल्स ब्रेकआउट देखने को मिला है और प्राइस डिसाइसिवली क्लोज हुआ इस ट्रेंड लाइन के नीचे। सो अभी के लिए हम इस स्टॉक में अपना इंटरेस्ट ख़त्म करेंगे एंड मोस्टली वी शैल नॉट डिस्कस दिस स्टॉक इन द फ्यूचर. Next stock that we discussed was Waaree Renewable Technologies, not to get confused with Waaree Energies, which is a new listing. This is some other stock. I mean, these two are kind of related stocks. I mean, both are coming under the umbrella of Waaree, but this is Waaree Renewable Technologies that we are talking about. और यहाँ पे हमें इस converging triangle के अराउंड हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे अगर हम देखें तो इस वीक के दौरान हमें ये एक बड़ी कैंडल देखने को मिली थी बड़े वॉल्यूम्स पे। मुझे लगा था कि शायद ये ब्रेकआउट का समय आ गया है, बट आई डोंट नो, मे बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नॉट सो गुड मार्केट और फॉर वाट एवर रीजन ये प्राइस फिर से नीचे की तरफ आया है और इन्हीं सपोर्ट लाइंस के आसपास अभी ये ट्रेड कर रहा है। अगेन लेट्स बी वॉचफुल ऑन दिस स्टॉक इन द कमिंग वीक्स और सी कि ये ब्रेकआउट देता है या एक ब्रेक डाउन की तरफ जाता है। सो ये थे हमारे वो सारे स्टॉक जो हमने पिछले वीक में डिस्कस किए थे। एक स्टॉक में हमारा टारगेट कंप्लीट हुआ है, यानी कि जेन टेक्नोलॉजीज़ में। बाकी के एक स्टॉक में हमारा फेलियर हुआ है, दैट इज़ आनंद राठी। वहाँ पे हम अपना इंटरेस्ट ख़त्म करेंगे। और एक्सन कंस्ट्रक्शन, नेटवेब टेक्नोलॉजीज़ और वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज़, इन तीनों स्टॉक में अभी हम वेट एंड वॉच में बने हुए हैं। साथ ही अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नॉट सो गुड मार्केट हम नए स्टॉक्स की चर्चा तो नहीं करेंगे, बट दो ऑनरेबल मेंशन जरूर करेंगे। ऑनरेबल मेंशन का मतलब ये है कि आई एम नॉट वेरी श्योर, बट द चार्ट्स लुक प्रॉमिसिंग एंड दे आर वर्दी टू डिस्कस। सो ये चार्ट है हमारा पीएनजी ज्वेलर्स का। पीएनजी ज्वेलर्स हमने 2 वीक पहले डिस्कस किया था और यहाँ पे हमें ये टेक्निकल टारगेट्स इस स्टॉक में अचीव हुए थे। उसके बाद हमने स्टॉक को क्लोज करा था और उसके बाद स्टॉक में एक अचानक भारी गिरावट देखने को मिली थी और अभी के लिए ये जिन लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है वो लेवल्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप देखें तो ये लेवल्स एक अच्छे खासे सपोर्ट की तरह काम करते रहे हैं। ये एक बार स्टॉक ने यहाँ सपोर्ट लिया, दूसरी बार सपोर्ट लिया, तीसरी बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे एक ब्रेक डाउन देखने को मिला था, यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला था और फिर से अभी ये इन सपोर्ट लेवल्स के आसपास है। और मार्केट के और इस स्टॉक के प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं। स्टॉक एक नई लिस्टिंग है बट प्रॉस्पेक्ट्स बहुत ही अच्छे हैं, मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्रॉमिसिंग बातें कर रहा है और जो भी उन्होंने अब तक कहा है अपने शॉर्ट एक्सपोजर टू मार्केट स्पैन में, उन्होंने जो कुछ कहा है वो उन्होंने अचीव करके दिखाया है। और काफ़ी हद तक उम्मीद है कि ये एक बेहतरीन वैल्यू पिक भी है और बेहतरीन टेक्निकल पिक भी हो सकती है बेस्ड ऑन दिस सपोर्ट लाइन।
सो यहाँ पे हम एक पोजिशनल, अगर हम टेक्निकल्स ना भी लेना चाहें तो एक पोजिशनल पिक की तरह हम इसे कंसिडर कर सकते हैं, और इन लेवल्स पे हम इसे खरीद के वापस इन लेवल्स पे यानी कि 770 के आसपास या फिर फर्दर लेवल्स ऑफ 810 के आसपास के लिए हम इसमें एक पोजिशनल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। दूसरा हमारा स्टॉक जिसे हम डिस्कस करेंगे, बजाज हाउसिंग फाइनेंस। अगेन अ वेरी गुड कंपनी। टेक्निकली अगर हम देखें तो ये एक ऑल टाइम लो के आसपास ट्रेड कर रहा है, और ऑल टाइम लो के आसपास एज सच तो है, बट ये ऑल टाइम सपोर्ट के आसपास भी ट्रेड कर रहा है, यानी कि पिछली बार इसी लेवल से स्टॉक को सपोर्ट मिला था, और फिर से वो एक महीने के बाद इसी लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। बजाज ग्रुप का ये स्टॉक है, एक बहुत ही रिप्यूटेड फ्रेंचाइजी का स्टॉक है। वैल्यूएशंस भी शुरू में तो थोड़े एक्सपेंसिव थे, जब इसका आईपीओ आया था तो आईपीओ के टाइम पे ये 2-3 दिन काफ़ी ऊपर भी गया था। वैल्यूएशंस पहले से एक्सपेंसिव थे और एक्सपेंसिव हो गए थे, बट इस करेक्शन के बाद अभी वैल्यूएशंस काफ़ी नॉमिनल हो गए हैं। और अर्लियर आई वाज डूइंग द फंडामेंटल स्टडी ऑफ दिस स्टॉक, एंड दिस स्टॉक कुड बी कंसिडर्ड एज द बेस्ट फंडामेंटल पिक इन द हाउसिंग फाइनेंस कैटेगरी। ये पर्टिकुलर स्टॉक दोनों तरह से, यानी कि एक पोजिशनल पिक भी हो सकता है, एक वैल्यू पिक भी हो सकता है, और साथ में ये एक टेक्निकल पिक भी हो सकता है। अगर हम इसे टेक्निकल पिक की तरह देखेंगे तो हम 3 से 4% के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के आराम से इन लेवल्स के लिए 145 के लेवल्स के लिए एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और अगर हम इसे पोजिशनल की तरह ट्रेड करें तो भी एक ये अच्छा बेट साबित हो सकता है। सो ये थे हमारे इस वीक के 2 ऑनरेबल मेंशन। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि मार्केट इतना वोलेटाइल है, और ऐसे में ये कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि यहाँ से क्या कुछ होने वाला है। ऊपर से 200 डीएमए के नीचे भी मार्केट क्लोज हुआ है, वो भी एक अच्छा साइन नहीं है। इन सारे कन्फ्यूजन्स के बीच में नई पिक पे रिलाई कर पाना और कॉन्फिडेंस से कुछ भी कह पाना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। उसी वजह से हम कोई डायरेक्ट पिक की डिस्कशन तो नहीं कर रहे हैं, बट ये 2 ऑनरेबल मेंशन हमने ज़रूर किया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कंटेंट पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह चैनल के साथ बने रहें। मिलेंगे अगले वीक। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। बाय बाय, सी यू।